हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको स्टार्ट कर दिया है और आपको समझ भी आया। ओके बेटा, तो वर्क है फिर कॉपी में साथ साथ करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बेझिझक बेटा कमेंट करिए, पूछिए अपनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाती है। आगे आप चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें उससे पहले बेटा एक थ्योरम 6.9 है, वो किसी बच्चे की प्रॉब्लम है बेटा। पहले आप उसको सोल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरम 6.9 देखो बेटा, उसमें क्या बोला गया और हमें कैसे करना है। तो पहले मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। कहता है इन ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है बेटा, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। कहता है कोई एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो वो पाइथागोरस हो गया एक सम से। देन द एंगल ऑफ अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो जो फर्स्ट साइड है जिसको आप हाइपोटेनियस मान रहे हैं, उसका जो अपोजिट एंगल है वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमें शो करके दिखाना है। अगर हिंदी में पढ़ें तो इसने ये बोला गया बेटा यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। ओके बेटा, तो मैं आपको फिगर से समझाऊंगा तो और समझ आएगा आपको। थ्योरम नंबर 6.9 ये बोला गया बेटा, ये ए बी सी। तो आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको, क्या गिवन है, इसको पहली भुजा मान लेते हैं, इसका वर्ग इसका स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा, ये दिया हुआ है आपको। मतलब पिछले जो 6.8 थ्योरम थी उसमें तो अपन ने ये प्रूव किया था, अब आपको ये गिवन है, दिया हुआ है। अब शो क्या करके दिखाना है, प्रूव क्या करना है कि ये फर्स्ट साइड का जो अपोजिट एंगल है, अगर ये फर्स्ट साइड है तो इसका अपोजिट मतलब सम्मुख कोण ये होगा, ये 90 का होगा। ये प्रूव करके दिखाना है, ये 90 का होगा। तो एंगल जो ए बी सी है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। तो देखो बेटा, आप इसको कैसे शो करके दिखाओगे, उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी बेटा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ही पूरी की पूरी आपको बनानी पड़ेगी, और वो ट्रायंगल राइट एंगल है। ये तो हमें शो करके दिखाना, हमें पता नहीं है या नहीं, ये राइट ट्रायंगल है। ओके बेटा, पी क्यू आर नाम दे देता हूं। और इसमें ये जो क्यू आर है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट या ड्रॉ होता है, ये ड्रॉ ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर which right angle at Q also, साथ में जो क्यू आर है वो बराबर है बी सी, एंड जो पी क्यू है वो बराबर है ए बी। तो आपा ने जो कंस्ट्रक्शन किया, जो रचना किया है बेटा, वो ऐसा किया कि ये तो एक राइट ट्रायंगल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके बेटा, तो ये हमारा बराबर है। अब ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो क्या करता हूं बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल, पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है। देन यूजिंग पाइथागोरस, ठीक बेटा। अगर हिंदी में बात करूं ना, अगर समझ आया है तो कंस्ट्रक्शन रचना हमने की थी, हम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करते हैं, या हम त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं जिसमें क्यू समकोण है और क्यू आर बी सी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है।
अगर यहाँ बोले तो हम जानते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओके बेटा, ये हो जाएगा। अब आप बताओ, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि क्यू आर किसके बराबर है बेटा, बी सी के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर है बेटा, ए बी के बराबर। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप। ओके बेटा, एंड गिवन दैट, और आपको गिवन क्या दिया हुआ है बेटा कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो अब आप इक्वेशन 2 और 3 को कंपैरिजन करो, तुलना करो, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो कंपेयर में क्या होता है, एक जैसा देखते हैं, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक जैसा है, तो क्या बच गया बेटा, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इस हिसाब से पी आर है वो किसके बराबर आ गया, ए सी। मतलब ये जो पी आर थर्ड साइड है वो इस थर्ड साइड के इक्वल आ गई। ओके बेटा, तो ये भुजा भी इसके बराबर आ गई। तो इन ट्रायंगल आप ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में आइए बेटा। तो बी सी क्यू आर के बराबर है, ये तो हमें पता ही है, बी सी बराबर क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने जो रचना की है। ठीक है बेटा, इसी तरह ए बी बराबर पी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है, और ए सी बराबर पी आर, ये आप जस्ट प्रूव किया है बेटा, प्रूव अभी प्रूव किया, सिद्ध किया, हिंदी में लिखोगे। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की जो तीनों साइडें हैं आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो बाय सिमिलरिटी समरूपता एस 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 आपकी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी पी क्यू आर के। वैसे तो ये कॉन्ग्रेंट्स भी हो गई है बेटा, सर्वांग सम भी हो गई है, आप सर्वांग सम भी कह सकते हो, सिमिलरिटी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि हमें एंगल चाहिए तो सिमिलरिटी से भी काम चल जाएगा। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगी, सिमिलर होगी बेटा। तो दो समरूप त्रिभुजों की क्या खास बात होती है, एक तो खास बात होती है कि दोनों आपस में जो कोण है वो बराबर होते हैं, और हमें कोण से ही काम है बेटा। तो इसका मतलब बी कोण है वो क्या वो कोण के बराबर है, देन जो एंगल ए बी सी है वो बराबर होगा पी क्यू आर। और क्यू एंगल तो हम जानते हैं कितना है बेटा, 90 है, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो यही आप प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आई है। थ्योरम नंबर 6.9 है बेटा, अच्छे से इसको कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसमें कल आपने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उनको कर लिया है और आपको समझ भी आया है। आगे देखो बेटा, निकालो आप एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 हमें आज स्टार्ट करना है, 3 तो कल कर लिया था। पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं बेटा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। m अगर इंटीजर हो तो कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m और 3m1 प्लस का एक ऐसा रूप हो सकता है, एक ऐसा लिखने का तरीका हो सकता है, इसको आप यूक्लिड लेम में से प्रूव करके दिखाओ। ओके बेटा, अगर हिंदी में पढ़ें तो यूक्लिड विभाजन को प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस का 3m plus 1 का एक रूप हो सकता है। मतलब अगर इंटीजर जो हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं अगर वो m हो
तो इससे अगर किसी पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करें तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने का जो तरीका है वो 3m और 3m+1 है, मतलब यहाँ पे किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया है। ओके बेटा, तो अपन इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधा स्टेटमेंट तो आपने पढ़ ही लिया है। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, अगर हिंदी में बात करूं तो आप लिखोगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो व्हेन वी डिवाइड a by 3 then the result, जब आप a को 3 से भाग करते हैं तो जो रिजल्ट है वो ये है बेटा, क्या है, a को अगर आप 3 से डिवाइड करें बेटा तो किसी न किसी पे तो जाएगा, क्या हो, और प्लस कई बार हो सकता है कि पूरा जाए और कई बार हो सकता है कुछ रिमाइंडर बच जाए, प्लस ये अपन लिख सकते हैं देन द रिजल्ट इन दिस फॉर्म, रिजल्ट इन दिस फॉर्म, तब जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में होगा कि अगर आप उसको डिवाइड करें वो 3 क्या हो प्लस r। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 कैसे, क्योंकि हमें जो शो करके दिखाना वो 3 वाला कंडीशन है, तो 3 क्या हो प्लस r, मतलब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कल मैंने बताया था अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो शेषफल जो है रिमाइंडर है वो 3 से छोटा आता है। तो वेयर जो r है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके बेटा, तो ये 4 r 0 बराबर आप लेते हैं तो a बराबर आ गया 3 क्या प्लस 0, तो a बराबर आ गया 3 क्या। ओके बेटा, ये हमारा एक नंबर आ गया। अब हमें इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो 3m और 3m+1 का रूप होगा। हिंदी में बात करें तो इसका वर्ग करना है, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके बेटा, तो ये a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और इधर 3 क्या होगा स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया और क्या होगा क्या स्क्वायर हो गया। अब हमें आंसर तो 3m प्रूव करना है, तो मैं आप बताओ इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 क्या स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप बताइए क्या है, क्या कहां से आया, यहां से आया। कौन है क्या, जब a को अपने 3 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है वो है। अब आप बताइए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले तो आप पता करो इंटीजर कौन होते हैं। इंटीजर 1 2 3 4 5 माइनस में भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, सारे इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ओके बेटा, तो एक मान लो किसी नंबर जैसे 5 है, उसको अपन 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 शेष बचा। आप बताओ जो भागफल आया वो क्या आया, इंटीजर आया है, वो एक पूर्णांक आया है। और भागफल जो क्वोशिएंट है वो हमेशा इंटीजर ही आता है। कभी आपने पॉइंटों में भाग किया है कि यहाँ 5 है तो लो भाई 1.5 पे चला गया, पौन 2.3 पे चला गया, कभी ऐसे करते हैं? आप बिल्कुल इंटीजर पे ही डिवाइड करते हैं, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे। तो ये कौन है बेटा, इंटीजर। और यहां इस क्वेश्चन में दिया गया है जो इंटीजर है वो m की फॉर्म में है। जो भी आपका इंटीजर आता है वो किसकी फॉर्म में होगा बेटा, m की फॉर्म में होगा। तो ये सारा का सारा, अब क्या अगर इंटीजर है तो क्या का स्क्वायर भी इंटीजर, अगर मान लो एक इंटीजर है, एक का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, वो भी इंटीजर, उसकी 3 से गुणा कर दे, वो भी इंटीजर, और कोई भी इंटीजर को यहां m लिखना है इस क्वेश्चन में। तो लेट जो 3 क्या स्क्वायर है उसको आपने क्या लेट कर लिया m, तो ये आपका क्या बन गया बेटा 3m। तो देखो आंसर बन गया ना 3m। इसने कहा कि कोई भी इंटीजर आए वो यहाँ जो इंटीजर की फॉर्म है वो m है। अब आप सेकंड नंबर लेते हैं बेटा, लेट r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3 क्या प्लस 1 आ गया, यहां भी बोथ साइड स्क्वायर, तो यहां दोनों तरफ अपन स्क्वायर किया तो इधर a का स्क्वायर हो गया, इधर 3 क्या प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर ये बनेगा फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये ए स्क्वायर बराबर 9 क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 क्या। इसको जो हमें आंसर बनाना है वो 3m+1 बनाना है। तो +1 तो देखो ये बना ही पड़ा,
तो आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। हमें आंसर बनाना है 3m प्लस 1। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, साझा ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब आप बताओ क्यू कौन मैंने बताया, इंटीजर, तो ये भी सारा इंटीजर ही होगा, और इंटीजर को अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, m की फॉर्म में। तो आल्सो जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है वो भी यहाँ किसके बराबर आ गया, इंटीजर, क्योंकि यहाँ कोई भी इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में लिखना है, m की फॉर्म में। तो ये बन गया 3m प्लस 1। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब इसके बाद एक और रह गया जहां r की वैल्यू अपन 2 रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में r की वैल्यू 2 ले लेते हैं बेटा। लेट r इज इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा बेटा, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। तो बोथ साइड यहां भी स्क्वायर करना है, यहां भी बोथ साइड स्क्वायर किया बेटा, तो यहाँ a का स्क्वायर आ गया और यहाँ 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। ओके बेटा, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर, ये फार्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा, तो ए स्क्वायर ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू। अब इसको भी हमें 3m प्लस 1 ही बनाना है, क्योंकि इसके आगे इसने कोई आंसर ही नहीं दिया। इसने आंसर दिया या तो 3m बनाइए 3m प्लस 1, तो मैं इसको भी 3m प्लस 1 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 9 क्यू स्क्वायर पड़ा है प्लस 12 क्यू पड़ा है, 4 को मैं बेटा 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अगर 3m प्लस 1 बनाना चाहूँ तो बनाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1 आ गया। ओके बेटा, तो ये यहाँ तक पहुँच गए आप। अब इसको फिर मान लो आल्सो जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 है उसको m मान लो। ओके बेटा, तो इसको m माना, तो a स्क्वायर बराबर ये 3m प्लस 1 आ गया। ओके बेटा, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया बेटा, और बढ़िया समझ आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ किसी नंबर का स्क्वायर हमें ये प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो नंबर 5 है बेटा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें क्यूब करना है, उसमें घन करना। अगर हिंदी में बात करें तो जहां स्क्वायर किया मैंने वहां आपको क्यूब करना है, जहां वर्ग किया वहां घन करना है। बस वहां आंसर थोड़ा अलग दिखाना है, वहां 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 है, पता नहीं ऐसा कोई आंसर है, 9m प्लस 8। तो वो आंसर सिद्ध करके दिखाने, प्रूव करने। तो मैं इसमें कोई ज्यादा इरेज नहीं करने वाला हूं बेटा। तो देखो काम आ जाएगा, यहां तक टेकिंग बोथ साइड, यहां क्यूब करना होगा, इतना इतना तो इरेज कर ही देते हैं। ये सारा का सारा काम आ जाएगा। देख बेटा, यहाँ आपको क्यूब करना है, बाकी क्वेश्चन वो का वो है। r बराबर 0 लिया, टेकिंग बोथ साइड क्यूब, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर बेटा। तो इधर a की क्यूब आ गया, इधर 3 क्यू की 3, तो 3 की 3 27 हो गया, क्यू की 3। इसको हमें आंसर बनाना है 9m, तो 9 गुना इसको 3 क्यू की 3 मान लेता हूँ। तो ये भी तो बेटा इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, और यहाँ भी पूर्णांक है, वो m का रूप होगा कोई। तो अपन मान लेते हैं, लेट किया अपने 3 क्यू की 3 इज इक्वल टू m। तो ये क्या आंसर बन गया बेटा, 9m। ओके बेटा, तो यहाँ भी बोथ साइड क्यूब किया, तो यहाँ a का क्यूब आ गया, यहाँ 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब आ गया। तो ये आ गया a की क्यूब, फार्मूला बन गया बेटा, प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ओके बेटा, तो ये आपका बन जाएगा a की क्यूब, 3 की 3 27 क्यू की 3, 1 की 3 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, इसको 16 किया। तो इसको हमें बनाना है 9m प्लस 1, तो प्लस 1 तो बना ही पड़ा बेटा, तो 27 क्यू की 3, 27 क्यू की 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें से 9 कॉमन आ रहा है बेटा, तो 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू की 3, 3 क्यू की 2 प्लस 1 क्यू प्लस 1।
तो इसको क्या मान लेते हैं, ये भी तो इंटीजर ही है बेटा, इसको भी m मान लेता हूँ। तो आल्सो जो 3 क्यू की 3 है प्लस 3 क्यू स्क्वेयर प्लस क्या वो क्या होगा m, तो ये क्या बन गया 9m प्लस 1। ओके बेटा, इसी तरह इधर आओ, बोथ साइड क्यूब किया आपने, तो a की क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 की क्यूब, तो ये फार्मूला बन गया बेटा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3b स्क्वेयर a। ओके बेटा, तो 3 की 3 27 हो गया, क्यों की 3, 2 की 3 8 हो गया, 3 की 3 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूना 54 क्या स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36 क्यों। तो इसको हमें बनाना है 9m प्लस 8, तो 8 तो बना पड़ा बेटा, तो 27 क्यों की 3, 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों प्लस 8, तो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है बेटा, 3 क्यों की 3, 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 8, तो इसको m मान सकता हूँ बेटा, तो ये हमारा क्या बन गया 9m प्लस 8। क्या आप यही प्रूव करना चाहते थे? बिल्कुल बेटा, आप यही प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 होते ही बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आगे मैं इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा तो लगा कि आप ये अपने आप कर सकते हो बेटा। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ये दो क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ बेटा। एग्जाम्पल 1 है वो तो बेटा बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है मेरे को आपको अच्छे से समझ आया है। तो आपको एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है। ओके बेटा, तो आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल तक वर्क दे रहा हूँ राइट करने के लिए। और अगर बेटा आपसे एग्जाम्पल 1 और 2 ना हो या आपको ना समझ आए तो बेटा कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, तो ये था आज आपको राइट करने वाला वर्क। तो दो तो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और 2 एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी आप फिर कॉपी में राइट करते हो ऐसा बेटा मैं मान रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार आपको ये कहता आता हूँ कि एग्जाम्पल भी आपको फिर कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, अब रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था अपन रिवाइज। ओके बेटा, तो आज अपन रिवीजन वर्क भी थोड़ा दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में कुछ दिन रुक गया था बेटा। तो 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 तक आप रिवाइज कर चुके हैं, तो आज जो आपको रिवीजन करना है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो 3 क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ। कौन कौन सा? एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, और जो राइट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ओके बेटा, तो इस वर्क को अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू।